श्रीकल्पवक्षतीवरतिमुदीरितम् अज्ञानतिमिरान्मानं ज्ञानान्यं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनापतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशकनाम देवमूलग्रंथ करता रहा। श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथ करता रहा। सुवर्णदेवा प्रतिकंदेवा तेषां वचनानुसारमासाद्य कुंदकुन्नाम्नायि पंडितोटम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। तत्रोत्तरमंगलमालया यत् पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं भक्तश्रोत्रेणां मंगलं भूयात्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुन्दकुन्दादिवच सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पुराणं सर्वगतं जैनं जयतु शास्त्रं जयं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भैया करिमंगल करिमो महाग्रंथ करण के पायाति इंद्रिय समासो। कल अपन ने सम्यक दर्शन के 3 भेदों की चर्चा की थी। औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। छायक की एक ही विशेषता है कि फिर मिथ्यात्व में नहीं आता है और दोनों में मिथ्यात्व में आ सकता है। हाँ? तो जो लिखा बस उससे ही होगी। कर्मों का क्षय, दर्शन मोह का क्षय हुआ कि नहीं हुआ। हम तो छायक तो नहीं, छायक समय की पहचान लो, फिर अपन छायक की बात करें। अपने को सम्यक दर्शन है कि नहीं पहले यहां से तो शुरू करें। अब वो बाद में देखेंगे कौन सा सम्यक तो है। अपन को अपनी पहचान है कि नहीं कि हमें सम्यक तो है या नहीं है। अगर है तो फिर 25 दोष नहीं लगना चाहिए। सम्यक दर्शन के 25 जो दोष कहे हैं वो नहीं लगना चाहिए। लगते हैं तो क्वचित कदाचित लग जाते हैं या अभिप्राय से ही लग जाते हैं। दोनों में फर्क है। भाई क्वचित कदाचित जो कल अपन ने बात की थी कि नहीं कि सम्यक दृष्टि है और हे पार्श्वनाथ भगवान संकट दूर करो। दूर हो गया तो भी जानता भगवान ने नहीं किए और दूर नहीं हुए तो भी जानता है भगवान का इसमें कुछ नहीं है। अब समझ में आया नहीं। कष्ट है तो क्या करे। तो सम्यक्त में हैं। हाँ आ जाते हैं। कल अपन ने तीसरा एक और भी तो कहा था ना कि हे भगवान मेरा जब भी मरण हो तो समाधि पूर्वक हो। अरे आते कि नहीं आते। तो सम्यक तो को नष्ट नहीं कर रहे परंतु कुछ मैल तो लगा रहे हैं। जो कल अपन ने चश्मे के बहुत सारे दृष्टांत लिए थे ना, श्रद्धा वाले। दोष तो है पर ऐसा दोष नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यंतरादिक के प्रति परिणाम चला जाए तब तो फिर नष्ट भी हो सकता है और अतिचार भी। अतिचार का भी बहुत बड़ा पेट है। श्रद्धा से गिरने का नाम अनाचार है और आचरण से गिरने का नाम अतिचार है। जी हाँ, आचरण से गिरे हैं अभी, श्रद्धा से नहीं गिरे। और एक एक आचरण से तो गिरे ही नहीं है, श्रद्धा से गिर गए। कुछ फर्क आया समझ में। अष्टभाव सब जगह ग्रंथों में सब जगह दिया है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो दोष तो लग गया, अभी श्रद्धा से नहीं गया है और एक वो श्रद्धा से ही गया।
ऐसा तो, हाँ तो जब आ सकता है ना, जब ही तो दोष लगेगा, और क्या। और जरा सा विशेष अनुराग चला गया तो अन्यथा श्रद्धा भी हो जाएगी एक ही स्थान पे। जैसे आपको ये श्रद्धा है कि हाँ ये देव रक्षा करते हैं, है? अरे बहुत सारी, एक तो क्या है समस्या, आज के युग की समस्या क्या है कि अभी सत्य कहना ठीक नहीं है, समझे वही बहुत है। क्या अभी कहो तो भी चार लोग जो उनकी मान्यता है भी अभी झगड़ने को तैयार हैं, क्लेश करने को तैयार हैं। अपने से नहीं आए तो क्या हुआ, सुन के वो क्लेशित तो हो जाते हैं। अरे अपने पास नहीं आया लेकिन सुनकर क्लेशित तो हुआ कि नहीं हुआ? क्या बता दो। इनको ये अमुक देव सिर में आता है, शरीर में आता है। मैंने कहा बहुत खुशी की बात, आता, हमको इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिद्धांत में भी कोई बाधा नहीं। अरे सिद्धांत में भी कोई बाधा नहीं तो हे देव तू ही बता दे कि तुम इन भगवान के रक्षक हो, तो वहां जो भगवान है उनके लिए क्या होगा ये तो बता दे कम से कम। हाँ, जैसे वकील कह देते हैं कि तुम किसी भी कीमत में जीत सकते ही नहीं हो, एक तो तुम्हारा काम झूठा, अब समझना, एक काम झूठा, सामने वाले के पक्ष प्रबल, तुम्हारा पक्ष भी प्रबल नहीं है, जीतना बिल्कुल संभव नहीं। तो फिर क्या करता है वो, हाथ खींच लेता है कि नहीं लड़ने से कोई फायदा नहीं, और वो कहेगा कि नहीं यहां से हार गए तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और आपको जीत करके बताएंगे। कुछ अंतर आया समझ में नहीं? अब आपकी श्रद्धा कैसी है ये आप पर निर्भर करती है। मक्सी में भगवान की रक्षा नहीं कर रहे, अंतरिक्ष में नहीं कर रहे, और इनके सिर में आते हैं, तुम करते क्या हो, कुछ बता तो दो। अरे तुम तो देव हो, अवधिज्ञानी हो, इतनी सी तो बता दो कम से कम के जीतेंगे कि नहीं, मत करो कुछ काम। अरे ये अवधिज्ञानी होते हैं ना, वो तो सभी, कोई भी देव गति के देव जितने देव सब अवधिज्ञानी होते हैं। वो तुम्हारे शरीर में हैं तो इस समय तुम नहीं बोल रहे हो, वो देव बोल रहा है, हे देव तू बता हम ये किसके पक्ष का काम है। तो श्रद्धा अब सब जगह घटा लेना, आपकी प्रवृत्ति की और इसकी सबकी। तो यह प्रतिपक्षी, ये कल ये भी हो गया था, वेदक सम्यक दृष्टि और छह उपसम एक ही अर्थ हैं। तो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है, मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वीतराग भी है। ये 335 पेज पर नीचे से चौथा पांचवा। तो मिथ्यात्व की तो रंजना है नहीं, क्या? और रागादि का अभाव, जो प्रतिपक्षी कर्म है उनका अभाव है। सो मिथ्यात्व रूप रंजना है नहीं, इसका नाश, लेकिन नाश नहीं होता। जब उससे उत्पन्न तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव, अभी जो छायक सम्यक हो गया तो अभी सिद्ध अवस्था तक रहेगा। रहेगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पास जितनी पूंजी है तुम्हें रोज याद आती है कि नहीं इतनी पूंजी है? रोज याद आती है? नहीं आती। लेकिन कोई अवसर आता है तो हाँ, ऐसा धन का बहुमान आपके परिणामों में निरंतर है कि नहीं? तो तुम्हें ऐसे श्रुत का बहुमान है कि नहीं?
इससे तो हम पैसे वालों को बहुत अच्छा समझते हैं, तुम तत्वाभ्यासियों से तो कम से कम एक पैसे वाले दूसरे पैसे वाले की इज्जत तो करता है, अपना व्यवहार कम से कम पैसे वाले के साथ तो करता है कि नहीं करता है? आदर करता है कि नहीं? पैसे वाले का, गरीब का नहीं करता है। हाँ, चाहे भले ही सगा रिश्तेदार भी हो तो होगा। जी हाँ, ये तो आप देखते हो। हाँ, आपको क्या ऐसा तत्वज्ञान का बहुमान आता है कि एक दूसरा तत्वाभ्यासी है, हमें उसका बहुमान आना चाहिए? फिर काहे की सम्यक दृष्टि हो? हाँ? न्याय समझ में आया नहीं आया? एक धन संपन्न व्यक्ति दूसरे धन संपन्न को, जैसे एक मुख्यमंत्री दूसरे, कितने देश के मुख्यमंत्री इकट्ठे हों, सबको समानता का भाव है कि नहीं? हैं? एक दूसरे को हीन समझते हैं। तो तुम सम्यक दृष्टि, तुम सम्यक दृष्टि, तुम सम्यक दृष्टि, एक दूसरे जब इकट्ठे हुए सबके सब, तो हीन कौन है बड़ा कौन है जरा बताना। अच्छा, सब अपने आप को वही पद का अनुभव करते कि नहीं करते हैं? लेकिन कोई कहते फिरते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। हाँ? कहते हैं, अनुभव करता है कि नहीं है? हम एक बच्चे थे तो एक कहानी पढ़ते थे, वो भव्य प्रमोद में प्रकाशित है। भव्य प्रमोद नाम का ग्रंथ है, उसमें प्रकाशित है, और वो हम यहाँ देखते भी हैं कि 5 साल को राजा बनाया जाता था और उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां शेर जंगली जानवर उसे खा जाते थे। हाँ, कोई राजा बनने को तैयार। एक बार एक किसी बना करके राजा बना लिया। क्या जब कोई तैयार ही नहीं है तो सेठ जी कोई बनाओ। उन्हें बहुत मना किया कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप मुझे मत बनाइए, लेकिन अब बनिया तो बनी नहीं होते हैं। जिस जंगल में छोड़ा जाता था वहां नगर बसा दिया। अरे जहां छोड़ा जाता था जानवर वो सब थे, वहां नगर बसा दिया, वन बना लिया जहां जंगली जानवर रहेंगे। अब छोड़ोगे कहां? और सम्यक दृष्टि का जीवन ऐसा ही होता है कि जहां जहां अशुभ कर्म के शेर चीते हैं, जंगली जानवर हैं, बस वहां वहां शुभ कर्म का काम कर दिया, शुद्धि का अनुभव कर लिया, राजपद का। अब कहां छोड़ोगे? लेकिन क्या करे, परिणाम जो है आप कितना ही सुना दो कि आचार्य की तरफ से करो, सम्यक दृष्टि के परिणामों में निर्मलता नहीं आती है। सुनना जरूर चाहता है, नहीं इतनी निर्मलता तो है, परंतु है कुछ फर्क नहीं। सच बताना, आप इधर उधर सुनने जाते हो, सुनने के लोभ से या कुछ विशेष शिक्षा के लिए? कुछ फर्क लगा? वहां चलो वहां चलो, नहीं, निषेध नहीं करना, देखो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अपना विचार करो कि वहां जाने से हमको कुछ विशेष ज्ञान मिलेगा, इसलिए जाते हो कि वहां के हम श्रोता कहलाएंगे इसलिए जाते। अरे बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए कि विदेश पढ़ के आए इस बात के लिए? अरे आपको कुछ फर्क है? अरे इंदौर से बंबई गए पढ़ने, वहां का उत्तम कॉलेज है, तो वो उत्तम शिक्षा लेने गए कि मैं बंबई से पढ़कर आ रहा हूं इस बात को गए? दोनों में अंतर समझ में आया नहीं आया? हाँ? अरे वहां उत्तम शिक्षा मिलती है, उत्तम से इत्यादि, तो आप ऐसी उत्तम माने यहाँ उत्तम माने मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग की शिक्षा के लिए आप जाते हैं कि केवल वहां का श्रोता बनने को जाते हो? वहां भी क्या करते हैं, जो नहीं जाना उनको माँ बाप भेज देते हैं कि वहां भी वही अपना काम करते, पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, और अपने यही आप भी यहाँ करते हो। आ गए तो आ गए, सुन लिया,
और नहीं तो अपने चाय पी, नाश्ता किया, खाना पीना खाया, दोपहर में बाजार घूमे आए, अपना व्यापार करना तो व्यापार कर लिया। यही अपना जीवन, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये क्षायक सम्यक सिद्ध अवस्था तक छूटता नहीं है। अब थोड़ा सारा विषय अभी करणानुयोग की अपेक्षा चलेगा। इस प्रकार क्षायक सम्यक का स्वरूप कहा। ऐसे 3 भेद सम्यक के हैं, औपसम्यक, क्षायोपसम्यक और क्षायक। अब थोड़ा प्रकरण बदला। अनंतानवंदी कषाय की सम्यक होने पर 2 अवस्थाएं होती हैं। जो अपन ने कल एक बात कही भी थी कि अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आने पर सम्यक दर्शन छूट जाता है, लेकिन मिथ्यात्व आ जाएगा। क्यों? कि ऊपर से तो गिरे, अभी जमीन पर आए नहीं। कहां? तो ऊपर से माने रत्न पर्वत से सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज से तो गिर गए, लेकिन अभी मिथ्यात्व में आए नहीं। तो अब वहां क्या होता है? अनंतानुबंधी की अवस्था में अप्रशस्त तो उपशम होता है, या फिर विसंयोजना। विसंयोजना माने बदल देना, कन्वर्ट करना, इसमें उसमें कर देना है। अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान को इसको विसंयोजना कहते हैं। क्या? वहां जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो, उसका नाम तो प्रशस्त उपशम है। उदय का अभाव, उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। अप्रशस्त का ऐसा दबा दिया, उदय का ही अभाव है। क्या? उपशम विधान से जो आपने काम किया है तो वो प्रशस्त का है। प्रशस्त माने शुभ, प्रशस्त माने शुभ। अब आपने करा क्या ये बताओ। अपन स्थूल उदाहरण से बताएं। तुम कोई दूसरे काम कर रहे थे, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने परिणाम बदले, वो प्रशस्त में लग गए। जी हाँ, यूं तो सही बताऊं, मैं जा रहा था लाइब्रेरी वाचनालय में पेपर पढ़ने, लेकिन जैसे ही बाहर पेपर को निकले तो इनने कहा तुम सब्जी और ले आना, वहां जा रहे हैं ना लाइब्रेरी। अरे लाइब्रेरी जा रहे तो वहीं से सब्जी भी ले आना। यार ये अच्छी आप यार सब्जी लेने जाएगा कौन वहां? बोले नहीं मैं तो मंदिर जा रहा हूं। नहीं झूठ नहीं, अभी हाँ ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं मैं मंदिर जा रहा हूं। जा तो रहे थे वहीं, लेकिन परिणाम बदल दिया। काय के पीछे? सब्जी के पीछे। अब मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर आ गए तो अपने स्वाध्याय पूजा पाठ जो भी करना वो कर लिया। बदला नहीं बदला? वो बदल गई, ठंडी पड़ गई। वो लाइब्रेरी और लौकिक माने विकथा में जो उपयोग जा रहा था वो बदल गया। ये अभी तो पकड़ में ही नहीं आती ना ये सब बातें। हमारे यहाँ एक हमने घटना भी देखी थी। एक बहन जो है शिखर जी में यात्रा करके आए, जैसे आज यात्रा कर ली, कल तो नहीं जाएंगे, पहले से ही बात थी कि तुम नहीं जाओगे, ये लोग जाएंगे। अरे ऐसा भागों में विभाजित कर लेते ना कि अपन शुद्ध भोजन करना तो आज आप चले जाओ, कल अपन ऐसा भोजन कर लेते हैं। दूसरे दिन सभी जाने लगे, वही बहन अकेली बची। तो उनके परिणाम में आया कि इतने लोगों का भोजन हम बनाएंगे क्या है? रात बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं, काल्पनिक नहीं। उन्होंने मुझसे ही कहा कि पंडित जी क्या हम इतने लोगों का भोजन अकेले हम बनाएंगे क्या? तो मैंने कहा क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। मैंने कहा तुम भी चलो बात कर। उन्होंने रात में ही अपना प्लान बनाया, सब तो आराम से सो रहे कि जी बनाएंगे। वो तो सबके साथ तैयार होकर सबसे आगे निकल गए, क्योंकि अभी पीछे कोई अभी कोई बहस करने लगे, परिणाम बदल जाए, बिगड़ जाए, नहीं संभव है। अभी कोई कह दे कि तुमने तो मना किया था, ऐसे कैसे जाओगे, अब तुम परसों से, अभी परिणाम जाने में ही विकृत हो जाए, नहीं है कषाय आ जाए तो फिर नहीं जा रहे, जाओ। तो उन्होंने क्या किया पर
कि अप्रशस्त जो परिणाम आ रहा था ग्रहकारी वाला, और दूसरा नहीं, उसको बदल दिया, उपशम कर दिया और प्रशस्त में आ गए। चलो हम भी चल रहे, और गए, पूरी वंदना की, कोई बात नहीं। सबने आकर जैसे जो व्यवस्था बनेगी करा काम। आप समझ में आएंगे? आप काहे को लौकिक करते हो? मोक्ष मार्ग में लगो ना, हो ना। तो आपने बदला कि नहीं बदला? ऐसा अनंतान बंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं है। स्वभावों का अनंतान बंधी से कोई संबंध ही नहीं, वो तो तीव्र ही है। अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है तो इसको अप्रशस्त उपशम होता है। चारित्र मोह की प्रकृतियों को, क्योंकि अनंतान बंधी चारित्र मोह की है, तो ये दर्शन मोह की तो कुछ करती नहीं है, लेकिन अन्य प्रकृतियों को करती हैं, जो आगे बहुत पूरा खुलासा ही दिया हुआ है। जो 3 करण द्वारा अनंतान बंधी के परमाणुओं को चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजना है। मिल गया? किसको? जो अनंतान बंधित थी उनको कहां बदला? अन्य चारित्र मोह में बदला। क्या? चारित्र मोह के 28 भेद हैं, उन सबको उसमें बदला। उसमें चलो, तीव्र कषाय तो है, परंतु बदल दी काहे में? दूसरे कार्य में नहीं है। अब वो क्या करें? देखो बताता हूं। पहले मकान बनवाता था, इंजीनियर है ना, मकान बनवाता था, लोगों की सड़कें बनवाना, ये करना, ठीक है, उसी के लेते थे। कभी उपदेश सुना, तब ये बनाने वाले हैं, ये कौन से कंप्यूटर थोड़ी बना डालेगा, तो उसने अपने को बदला, अब मंदिर बनवाने लगा। अरे आपको कुछ फर्क है भाई? वो मकान और इन सब में पाप लगता था, महापाप। तो अब क्या करता है? अब मंदिर, जिन शासन के जिनेंद्र देव की भवन बनवाता है। बदल गया कि नहीं बदल गया? कार्य तो है, जब तो कह रहे, नहीं तो कहाँ है? कार्य की जाति भी बदल सकती है। हाँ, जैसा आपका पुरुषार्थ के ऊपर है। अरे पुरुषार्थ, आपका पुरुषार्थ कैसा है? आपका पुरुषार्थ हो तो आप छोड़ दो। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग नौकरी करते ही हैं और कह देते हमें नहीं करना, छोड़ो, अब तो हम मंदिर और धर्म करेंगे। जी हाँ, नहीं, बीआरएसएस तो तुम्हें जबरदस्ती दिए गए, और जिनने लिए हैं वे कैसे आदमी हैं, हल्ला मत करो। तो धर्मात्मा नहीं है। हाँ, धर्मात्मा तो तब कहलाए, नहीं घबराओ नहीं, एकांगी अर्थ नहीं, धर्मात्मा तो तब कहलाए, कब? कि जब वो धर्म के लिए छोड़ा हो। तो जितने बीआरएस लिए उन सबसे कह दो कि बस आज के बाद तनख्वाह मत लेना, और तुम्हारे जो जमा है वो वापस ले लो, पूरी सैलरी मत लो। कितने बीआरएस वाले हैं मुझे बता दो। आप समझ में आए नहीं? अरे भाई, जो तुम्हारा फंड जमा है वो सब मिलेगा, माने जो भी जिस संस्था का जो नियम हो वो सब मिलेगा। आज की नौकरी भी मिलेगी, 1 महीने और अधिक तनख्वाह, जो भी नियमावली है, लेकिन अब पूरे जीवन भर की नहीं देंगे। ले रहे बीआरएस? ले रहे हो? क्यों? तो करते नहीं, धर्म करना ना अब तुम। अब समझ में आया नहीं आया? कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि भैया ये अपन को सैलरी तो पूरी दे ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्यों ना धर्म साधना करें, छोड़ो अपन तो, ऐसे भी मिल जाएंगे। हाँ, दौलत राम जी का है कि नहीं छपाई में, ये तनख्वाह नहीं, हमारा तो 1 घंटे कम कर दो ताकि हम धर्म की साधना अधिक और कर सकें। है
देखो सर, आपका परिणाम कौन सा है, बात वहां निर्भर करती है। और तुम्हें कई लोगों को तो जबरदस्ती दिए, हाँ, तो बलात् दे दिया कि नहीं इनको वीआरएस दो, तो काम नहीं कर सकते थे, अब जो धर्म के नाम पे आ गए तो उससे क्या होता है। देखो आपके परिणाम पे निर्भर करता है। देखो सो इनमें प्रथमोपसम सम्यक्त में तो अनंतान बंधी का अप्रशस्त ही उपसम होता है, तथा द्वितीयोपसम सम्यक की प्राप्ति पहले अनंतान बंधी का विसंयोजन होने पर ही होती है। बदले कि नहीं, पहले तो एक हो। आपने दूसरी कषाय को दूसरी कषाय में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? हाँ? नहीं किया। ये सब देखो ध्यान रखना, ये सब कर्णान योग का विषय है। तुम्हें ऐसा पता नहीं लगेगा स्थूलता में कि कर्म को बदला के नहीं। हाँ, बस प्रवृत्ति में आपको आचरण से आपका अनुभव होगा कि हमारे परिणाम कौन से हैं। हाँ, क्यों नहीं आएगा? हाँ, और परिणाम ज्ञान में नहीं आ रहे, लेकिन सत्ता में कौन से हैं? धारा प्रवाह नहीं, इस समय नहीं है, लेकिन धारा प्रवाह में कौन से हैं? आप समझ में आए नहीं? सब ऐतनिक तत्व सुनाने वाला कोई, वो जब प्रवचन करता है तो उसे कोई वेतन याद थोड़ी आता है। कुछ फर्क है? याद आता है क्या? हर बार नहीं आता है, परंतु अभी कह दें कि अब वेतन देना संभव नहीं, तो दूसरी जगह जाओगे कि नहीं जाओगे? जहां मिलेगा। अरे भाई आपकी संस्था में समर्थ नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी देख लेंगे। तो आपका प्रयोजन कौन सा है? कुछ फर्क है इसमें? सिर्फ हमें सुनाने का नहीं, वेतन नहीं है। अरे वेतन में तुम पैसे ही मत समझिए, यश तो है। आप यश लेते हैं, तो यहां यश नहीं मिलता है तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। अरे भाई आप यहां प्रवचन करने दोगे तो ठीक नहीं, मैं नसिया में करूंगा। नसिया में नहीं करने देंगे, संस्था तो यही है, तो हम अपने घर पे करेंगे। पहले ये बताओ, तुम्हारा परिणाम तत्व के प्रति है या अपना? अरे दोनों में फर्क आ रहा है समझ में? तत्व के प्रति भी हो सकता, देखो ये नहीं कह रहे कि वो है, तत्व के प्रति भी हो सकता है और यश के प्रति भी हो सकता है। तो ये परिणाम कौन जानेगा? अरे हमारा परिणाम है तो मैं ही जान सकता हूं ना कि मेरा भाव कौन सा है। हाँ, प्रवचन नहीं करें, बुखार आ जाए। हाँ, लॉकडाउन में सब पंडितों की 12 बज गई, कुछ नहीं बना तो मोबाइल तो इस पे और उस पे और इस पे लगे ही रहे। नहीं, धर्म भावना भी नहीं, अपन नहीं निर्णय कर सकते हैं। पहले निर्णय ये रखना, अपन निर्णय नहीं कर सकते हैं, परंतु हैं हमारा आना चाहिए, हमारा आना चाहिए, हमारा आना चाहिए, हमारा आना चाहिए। हमने अभी एक दिन सोचा कि हमारा आना चाहिए, तो हमने एक पंडित जी से बात भी कर ली। बोले पंडित जी आपका प्रवचन 1 बजे से 2 बजे रात को रख देता हूं, तो टीवी पे देंगे। नहीं, मोबाइल पे नहीं, टीवी पे, जिनवाणी पे, पारस पे भी, अरहिंत पे भी, तीनों पे आएगा, परंतु रात को 1 बजे से 2 बजे आएगा। नहीं, बीच में किसी का टाइम नहीं, सबके सेट है और वो समय हमारे पास खाली है। अरे बिना पैसे में कर देंगे। बात सिर्फ किसकी है? परिणाम की। हमारा सांप सूंघ गया, फिर थोड़ी देर बाद वो बोले पंडित जी मेरी भूल हो गई, वो दिन का समय था, रात का नहीं था।
अरे वो भूल से रात निकल गई, वो दिन का समय था, फिर चेहरे पे फिर क्या आ गया। और फिर हम 5 मिनट आपका पूरा वो भी बताएंगे, आप कैसे विद्वान हैं। फिर हमारे मुंह से निकल जाएगा, नहीं मेरा परिचय मत देना, आप 5 मिनट और ज्यादा सुनवा देना, है हिम्मत बात करते हुए। अब समझ में आए ना, जैसे 5 मिनट तक आपका सारा बताएंगे, उसके बाद फिर प्रवचन करेंगे। तो आप कह सकते हो कि 5 मिनट ऐसे बंद कर दो, 5 मिनट और तत्व की ही बात चलने दो, खत्म हो। तो ये आप नहीं, आपका परिणाम आप जान सकते हो, दूसरा बस इतना अर्थ करना। सो ऐसा नियम कोई तो आचार्य लिखते हैं और कोई आचार्य नियम नहीं लिखते हैं। इसका मतलब है कि हम निर्णयात्मक हम नहीं कह सकते हैं कि क्या स्थिति है। और क्षयोपशम सम्यक्त में किसी जीव के अप्रशस्त तो उपशम होता है और किसी के विसंयोजना होता है, और छायक सम्यक्त है तो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है। अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन में कन्वर्ट करके और छायक सम्यक्त होता है। बदल दो, बदला नहीं बदला। देखो बिना परिणाम के कुछ होने वाला नहीं है। किसके, जो कल्याण मंदिर स्तोत्र में है कि नहीं, भाव शून्य क्रिया। कार्यकारी नहीं है, बस आपका भाव कौन सा है, फल तो हाँ, जैसे आपका उपवास करके भाव कौन सा है, फल वैसा आएगा। जैसे हमारे नेताजी का उपवास करने का भाव है कि सड़क बनना चाहिए, यहां बोरिंग होना चाहिए, ये मोहल्ले को, समाज को, स्थान को, देश को ये सुविधा मिलना चाहिए, उस पर उन्होंने उपवास किए हैं। 1-2 दिन बाद उनको वो स्वीकृति मिल गई कि ठीक है कर देंगे। उनका उपवास का क्या प्रयोजन था? नहीं, गलत तो नहीं है, अभी बहुत अच्छा है कि नहीं भाई, सड़क नहीं है, लोगों को परेशानी होती है, तुमने उपवास की, वो सड़क बन रही है इत्यादि है। मोक्ष मार्ग में तो नहीं है। अरे मोक्ष मार्ग से क्या संबंध है? तुमने भी उपवास किया, दुकान चलना चाहिए, परिणाम अच्छे थे, दुकान चलने लगी, मोक्ष मार्ग से क्या संबंध है? अरे आपने उपवास किया, परिणाम निर्मल हुए, पुण्य का विपाक आया, आपको अनुकूलता बन गई, निषेध नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग नहीं है। बहुत कठिन विषय है। हाँ हाँ, अरे जो अनंतानुबंधी वाले जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको अप्रशस्त का उपशम माने दब जाते हैं। उपशम माने दब जाते हैं, उदय में नहीं आ रहा है, लेकिन सत्ता में तो ज्यों का त्यों पड़ा है। घबराओ नहीं, मैं बता देता हूं बहुत सरल। वेद कषाय का उदय अभी किसके नहीं है, एक बात बताओ, बहुत जल्दी पकड़ में आएगा। किसके नहीं है? अभी उदय में है, वर्तमान समय में अभी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्षुधा वेदनी का उदय अभी किसको नहीं है? अरे बताओ ना भाई, किसके नहीं है? किसको भूख लग रही? जरा हाथ ऊंचा करो। ऊंचा करो माने ऊंचा मत कर लेना। अरे भूख किसको नहीं लग रही? हाँ? प्रश्न समझ में आ रहे नहीं आ रहा है कि हमने अभी उस क्षुधा उदय उस सब का हमने कन्वर्ट किया किसमें? श्रुत के सुनने में। किसमें बदल दिया कि नहीं बदला? तो फल कौन सा आएगा? और श्रुत समझ में आएगा नहीं।
बाहर वो माइक पे चिल्ला रहे थे 10 बजे तक जो लोग कार्ड वो ले लेंगे कूपन, उनको भोजन कराया जाएगा। 10 बजे के बाद कूपन देना बंद कर देंगे। क्या कूपन ही शब्द है ना, है? कूपन देना बंद कर देंगे। आप बताओ यहाँ बैठे बैठे क्या हो रही है, 10:15 बजे छोड़ूंगा। नहीं तो फिर कहेंगे तुम ले आओ। उसने कहा नहीं, हम एक को एक ही देंगे। अरे बहुत बकवास है ना। कुछ लोग ने कहा वो देखेंगे कहीं भी भोजन कर लेंगे, प्रवचन तो सुन लें। फिर थोड़ी देर बाद कही स्वाध्यायियों को नहीं, ये तो जो बाहर से आ रहे हैं ये उनके लिए है, तुम्हारे लिए थोड़ी है। अरे अब कितने लोग आ रहे हैं हमें क्या पता है, लेकिन जो आ चुके हैं उनका तो हमें पता है कि इतने लोग आ चुके हैं। कुछ न्याय समझ में आया नहीं आया? अरे भाई 5000 कल भोजन करे थे जो यहाँ आ चुके हैं, तो 5000 तो वो हैं ही। अब और नए कितने आए हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपका कौन सा चला? ये आप सब देखो, प्रत्येक जीव अपने परिणाम को जांच सकता है, दूसरा बोलो नहीं। अच्छा चलो, आप अपने अपने परिणाम नापना। आप कार से आए, अरे कार से आए ना, सामान रखोगे, स्नान करोगे, मंदिर आओगे, सही बात है, लेकिन वहां प्रवचन चल ही रहा था, तो आप पहले सामान बाद में रख लेंगे, अपनी गाड़ी में रहने दो, पहले प्रवचन सुन लेते हैं, फिर नहा धो लेंगे। कि पहले नहा धो लें, सामान रख लें, फिर ये सब करेंगे। अरे नहाना धोना तो बाद में भी हो जाएगा, पहले प्रवचन तो सुन लें। अब पहले मैंने कहा वाहन आपका ही है, आपने आधा सुना आधा नहीं सुना। मैंने क्या कहा, वाहन आपका ही है, तो आप कह दोगे अभी सब रहने दो, ये उठाधराई मत करो, पहले प्रवचन सुन लो, उसके बाद फिर अपन सब कर लेंगे व्यवस्था। देखो आपका उसमें हो सकता है आधे लोगों के विचार हो के सुन लो, आधे लोग कह देंगे तुम सुनिए आओ, हम तो पहले इस काम करेंगे। अथवा सब लोग भाई तुम जाओ सुनने को, ये सब काम मैं कर लेता हूं। एक आध भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, भाई आप सब लोग जाओ, आप सुनो, तब तक मैं ये सब रूम ले लेता हूं, गाड़ी लगा के सामान रख के फिर मैं आ जाता हूं। यार अपने अपने विसंयोजना माने बदल देना, अनंतान बंदी को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोग आदि में बदल आएगा, अभी सब आएगा पूरा। क्या तथा छायक सम्यक है, तो पहले अनंतान बंदी का विसंयोजन होने पर ही होता है। अनंतान बंदी को अप्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान संज्वलन, और फिर बाद में पहले कम तो करो, बदलो तो। हाँ, आपका रेगुलेटर फुल पे चल रहा है, क्या करें पहले बोलो, पहले क्या करें कि धीरे धीरे कम करो, पहले 4 पे करो, 3 पे करो, 2 पे करो, 1 पे कर दो, फिर बंद कर देना। एक सज्जन बोले हम तो स्विच ही ऑफ करें दे रहे ना। अरे इनका पंखे में तो चल जाएगा, अरे पंखे में चल जाएगा, कार में करके बताओ, पहले गियर बदलेंगे कि क्या करेंगे मुझे ये बता दो। चल क्या करेंगे बोलो, गाड़ी स्पीड में जा रही है, एकदम कम करना है उसको, तो क्या करोगे? पहले अकेला ब्रेक लगा दें, गाड़ी बंद कर दें, क्या करें? कि पहले गियर बदलो, है उसकी स्पीड को कम करो, किससे? बदलते जाओ और आखिरी में फिर ब्रेक लगा के बंद कर देना। भैया बहुत सारी बातें हैं, नहीं कौन सा कुछ
न्याय समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसको बदलना? अब ये देखना जरा किस पे ब्रेक करना है। अभी ये समझ में नहीं आता ना। अरे ब्रेक यानी अवरोध किसको करना है? बोलो, अगले पहिए को कि पिछले पहिए को? अरे पहले अगला ब्रेक लगाऊं कि पिछला लगाऊं? हाँ, गाड़ी आगे पलट जाएगी, 4-5 पलटा खा जाएगी, लगाओ पिछला ब्रेक। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, क्योंकि उसके अगले पहिए से गाड़ी चल रही है। बहुत सारी गाड़ियां हैं ना, अगले पहिए से चलती, पिछले पहिए फ्री हैं। और कुछ ऐसे वाहन हैं कि अगले पहिए फ्री हैं, पिछले चालू हैं। वाहनों में आप देखो, कुछ गाड़ियों के आगे के पहिए से गाड़ी चलती है, पिछले से वो बिल्कुल फ्री हैं। और कुछ वाहन ऐसे हैं कि जो पीछे के पहिए से चलते, आगे के पहिए फ्री हैं। दोनों में समझ में आया नहीं? तो भैया किस पे ब्रेक लगाना? कि भैया जिनसे चलती हैं उन पे लगाना, जो फ्री हैं उनको मत छेड़छाड़ करो। तो जिस कसाय से तुम्हारे ये सारे परिणाम चल रहे हैं उस पर ब्रेक लगाओ, बाकी छोटी मोटी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो उल्टा खा जाओगे। कुछ न्याय समझ में आया नहीं आया? नहीं, किन किन वाहनों में है ये मुझे पता नहीं, पर इतना पता है कि कुछ वाहनों में आगे के पहिए से चल रही हैं और कुछ में पीछे के। तो अपना प्रश्न तो सिर्फ इतना कि जिनसे वो आगे बढ़ रही है, बल मिल रहा है, उसको रोक लगाओ। पहले गियर माने कन्वर्ट करो, इसके बाद ब्रेक लगाओ। ब्रेक भी एकदम मत लगाना। हाँ, ऐसा मत करना धड़ाक से मार दो पांव अगले पर में, माने जिससे धीरे धीरे। इसलिए कहते ना ब्रेक के बाद भी इतनी दूरी तक गाड़ी चली जाती है कि नहीं है? बस ये अनुक्रम से बात है। तो ऐसा अगर समझ लें तो फिर कहीं से कहीं तक कार्य में व्यवधान नहीं है। छायक सम्यक दृष्टि के फिर मिथ्यात्व में आता ही नहीं है। ये ना यहाँ विशेष है कि क्षुप्सम सम्यक के अनंतानुबंधी की विषय योजना से सत्ता नाश तो हुआ, फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंद करे, अगर वापिस आ जाए तो फिर उसकी सत्ता का सद्भाव हो जाता है। और छायक में ऐसा हुआ कि अनंतानुबंधी बात ही खत्म हो गई, उस कषाय का ही काम खत्म हो गया। और क्रोध जाएगा तो उतनी अनंतानुबंधी का क्रोध गया तो अनंतानुबंधी की मान भी गया, अनंतानुबंधी संबंधी माया भी गई और अनंतानुबंधी संबंधी लोभ भी गया है। ये एक नहीं गया है। और आपको क्या है, क्रोध नहीं करते, बाकी तो अरे तो क्रोध नहीं करते, मायाचार कितना है, लोभी कितना है, मानी कितना है। दोनों में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अकेला क्रोध नहीं करता उससे क्या होता है कि मान बिल्कुल नहीं है, तो मान नहीं है, बाकी तो जाएंगी तो एक साथ युगपद। ये जीव को समझ में नहीं आता ना, ऐसा अर्थ है। देखो यहां प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्रमोही की प्रकृति है। प्रश्नकार भी कम नहीं है, देखो पूरा करणान योग का ज्ञाता है। सो चारित्र का घात करे, अरे वो चारित्र के वो चारित्र का घात करे, सम्यक से क्या संबंध है इसका? इससे सम्यक का घात किस प्रकार संभव है? समझ में आया नहीं? अनंतानुबंधी जैसा क्रोध सम्यक को होता नहीं है। अनंतानुबंधी जैसी मान माया इत्यादि होती नहीं। ये समझ, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धा नहीं होता। इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है। आपने जो प्रश्न रखा उसका समाधान है, सम्यक का घात नहीं करती है। सो परमार्थ से तो ऐसा ही है, गलत नहीं आपने कहा। हाँ देखो खुश हो गया सिर्फ नहीं, गलत नहीं है,
क्योंकि उससे दर्शन मोह से उसका क्या संबंध है। परंतु अनंतानबंधी के उदय जैसे क्रोधादिक होते हैं, वैसे क्रोधादिक सम्यक होने पर नहीं होते। कुछ फर्क है। अरे अनंतानबंधी के होने पर जैसे क्रोधादिक होते हैं, वैसा सम्यक होने पर नहीं होते हैं। वैसा होता नहीं। अनंतानबंधी गई तो सम्यक दर्शन हो गया, तो अब वैसा क्रोध नहीं आएगा। आता नहीं है, हम क्या करें। कैसा? हाँ, आता नहीं है। नहीं, लाता नहीं, करता नहीं, ऐसा नहीं, आता नहीं। वो वैसी जो अनंतानबंधी के काल में तीव्रता थी, वैसी तीव्रता तो साहब ये कैसे पकड़ में आएगा। दो बच्चे झगड़ रहे थे, अरे आपस में गुत्थम गुत्था, एक दूसरे में धड़ाधड़ दिए जा रहे थे। एक सज्जन आए, दोनों को अलग किया, दोनों में एक एक थप्पड़ मारा। अरे अब तो कोई तकलीफ नहीं, दोनों को एक एक थप्पड़ मारा, गाल पर ही मारा। परंतु एक उसमें उसका बेटा था, एक किसी और का था। बोलो जोर से किसमें पड़ा होगा? बोलो किसमें जोर से मारा होगा? जैसा अपने बेटे पे मारने का भाव मंद पड़ जाता है, ऐसा शत्रु पक्ष पर भी वैसे ही मंद हो जाता है। जैसा उदय में आता ही नहीं, हम क्या करें। ऐसी तीव्र कषाय आती ही, समझ में आ रहा है नहीं? वैसी कषाय तीव्र नहीं आती। अनंतानबंधी में तो बहुत कुछ हो जाता था, और अब नहीं। क्रोध तो आता है, तो वैसा नहीं आता है। कैसा? और आगे बढ़े तो अब रंगमंच वालों से पूछ लो कि तुमको जैसा क्रोध आता है, ऐसे ही घर पे आता है। वैसा आता है कि नहीं? दिखते तो हैं, वो दिखते हैं क्रोध सम्यक दृष्टि को ऐसा अभिनय, जैसा कषाय के विपाक का अभिनय रूप कषाय तो होती है, परंतु में समझ में आया नहीं भाई। जैसे वो रंगमंच के बॉन्ड जो भी शब्द है उससे करते हैं, उनको कोई कषाय है क्या? तो कर्म के उदय बस एक परिणाम करते हैं, क्रिया करते हैं, वास्तव में नहीं है। और अध्यात्म से पूछो तो भैया तुम क्रोध कर सकते ही नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, तुम क्रोध करोगे कैसे? तो क्रोध किसने किया? कर्म के उदय से? बोले नहीं, कर्म के उदय से नहीं हुआ। अध्यात्म से पूछा, उन्होंने कहा नहीं। यार कर्म का उदय आ रहा है, फिर कैसे नहीं आएगा? करणानुग में तो लिखा है जैसा कर्म का उदय आता है जीव वैसा। हाँ भैया, वो निमित्त सापेक्ष कथन है। वस्तुतः देखा जाए तो कर्म के उदय से तुम्हें क्रोध नहीं आया है, तुम्हारे ही परिणाम में वैसी योग्यता हो रही थी, सो क्रोध आया है। तुम्हारी योग्यता तुम्हारी है, हम क्या जाने। नहीं, तुम्हें तो ज्ञान हुआ है कि मुझे क्रोध आ गया, वो तो उस समय की योग्यता है। ये किसने कहा? अध्यात्म से, करणानुग से अनंतानबंधी क्रोध का उदय आया है, इसलिए क्रोध हुआ है। ऐसे कैसे हो गया जो अपने आप हो जाए? बिना निमित्त के कैसे काम हो जाएगा? यार क्या समझ में नहीं आता क्या बात है।
समय सार में तो यही कहे, तुम तुम्हारी शुद्ध पर्याय के भी कर्ता नहीं हो। अब वो जो शुद्ध पर्याय हुई है उसके भी तुम कर्ता नहीं हो, उसके भी। अब उसके ज्ञाता है, इसका मतलब है वो पर्याय अलग है, तुम अलग हो, क्योंकि तुम ज्ञाता है और वो ज्ञेय है। समझ में आया नहीं है? सुनो, क्या वो ज्ञेय है जिसके तुम ज्ञाता हो, तो ज्ञेय से ज्ञाता भिन्न होता है कि अभिन्न होता है? तो वो पर्याय अपने आप भिन्न हुई कि नहीं हुई? भिन्न के अर्थ कल के ध्यान रखना जरा। हाँ, अकेले अलग अलग अर्थ नहीं करना, बहुत सारे अर्थ हैं उसमें। हैं? ये ऐसा अर्थ है, देखो जरा। वैसे सम्यकपन ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है। अरे स्थावर प्रकृति है इसलिए त्रस नहीं हो रहा है, परंतु त्रसपना होने पर एक इंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से एक इंद्रिय प्रकृति को भी त्रसपने की घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं है। अरे एक इंद्रिय पर्याय का उदय है तो त्रस नहीं हो रहा है, और त्रस हो गए तो उसका कोई प्रश्न नहीं है, परंतु घातक कहा जाए, इसमें क्या दोष है? क्या है बताओ? अच्छा सही, आप ही बताओ। चलो, कोरोना दोष स्वास्थ्य का घातक है कि स्वास्थ्य, बोलो, कोरोना स्वास्थ्य का घातक है कि नहीं? हाँ, अरे बताओ, इसमें क्या अभी तो बहुत ही चल रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना। स्वास्थ्य का घातक है कि नहीं? है? यहां तक कि मरण का भी कारण है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। जिनकी इम्यूनिटी माने स्वास्थ्य प्रबल है उन्हें कोरोना हो के तो बताए कि हो जाता है कि पता ही नहीं लगता उनको। तो अरे ये भी चल रहा है कि नहीं? बोलो, अरे सही बताना। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है उनको कोरोना होता नहीं, और हो भी जाए तो उन्हें पता लगता नहीं, चला जाता है अपने आप। ये भी चल रहा है कि नहीं? और जिनको हो जाए अगर कमजोर को तो फिर तो कारण भी है। अगर निमित्त सापेक्ष बात कहोगे तो घातक है, उपादान सापेक्ष बात कहो तो नहीं है। हमको क्या तकलीफ है बताओ? और सरकार कर क्या रही है? रोग मिटा रही है कि तुम्हारी ताकत बढ़ा रही है? बताओ, ये जितने टीकाकरण सब हो रहा है उसमें तुम्हें क्या बता रहे? वो रोग के निषेध कर रहे हैं कि तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ा करके, और तो क्या रोग घातक नहीं, रोग निरोधक नहीं कहलाएगी? तो उपचार से कहेंगे कोई दोष नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि जिनागम में कोई भी बात आए उसे नए सापेक्ष विवक्षा या अपेक्षा से समझ लिया जाए तो विरोध आता ही नहीं है। किसमें विरोध नहीं? जिन वचन में। आप तो बस सापेक्षता से बात करिए। किससे? नहीं है। और आप निरपेक्ष की बात कहो तो हम तो उसमें भी समर्थित हैं कि भैया प्रत्येक धर्म की चर्चा में निरपेक्ष होकर ही बात करो। अरे जिस नए की बात है उसे किसी अपेक्षा से नहीं, उसी नए की बात करो, दूसरे की झंझट नहीं पालो। क्यों? कि सभी नए अरे सभी नए निरपेक्ष हैं और कथन सापेक्ष होता है। दोनों में अंतर आया समझ में नहीं। अच्छा, कोई सा भी नए दूसरे नए की अपेक्षा रखता है क्या? अरे एक नए दूसरे नए की अपेक्षा रखता है क्या? और जब कथन करते हैं तो नए निरपेक्ष कथन करते हैं कि सापेक्ष, क्योंकि सापेक्ष नया सम्यक, निरपेक्ष नया मिथ्या। तो इसलिए नए सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। अभी आप कह रहे थे निरपेक्ष, अब कह रहे हैं सापेक्ष।
भैया तुम जो कहो हमको तो सब मंजूर है, क्योंकि प्रत्येक ने अपनी बात कहता है, किसी के अपेक्षा से नहीं कहता है, इसलिए निरपेक्ष है। कथन जब भी होगा तो सापेक्ष ही होता है, एक अंश का होता है। जब कथन सापेक्ष ही होता है तो नए निरपेक्ष कहां से होंगे, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। अपने को हमको तो कहीं से कहीं तक, कहां आ गया पकड़ में नहीं। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक का घातक पाना कहा जाए तो दोष नहीं, उपचार से। इसलिए कहा था ना, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया में से, लोभ में से किसी एक का उदय, लेकिन मिथ्यात्व नहीं आया। लेकिन ये बात हो रही कि मिथ्यात्व का उदय आने वाला है। क्या यहां प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी तो चारित्र का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो। अब सही है भैया। असंयत गुण स्थान में असंयम किस लिए कहते हो फिर? भाई अनंतानुबंधी चली गई तो चारित्र कहो ना। बहुत बढ़िया समाधान दिया। देखो, अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सारा जगत तीव्र मंद की अपेक्षा कहता है। वो तीव्र मंद नहीं है, तो क्वालिटी अलग अलग है। कि तीव्र है, मंद है, ऐसा नहीं है। चार प्रकार, इसलिए कहा ना 4 प्रकार की हैं, और 4 हैं। अगर तीव्र मंद होती तो 4 ही तो कहलाती, अंतर कहां से बन जाता है? फिर तो तारतम्यता का अंतर होता। अनंतानुबंधी बहुत तीव्र है, प्रत्याख्यान उससे कम, ऐसा है क्या? ये तो अलग ही अलग है, इसको इसमें बदल दो। अभी पकड़ में थोड़ी आता है, नहीं आता ना। देखो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर भी अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युत्पत्ति होता है। तीव्र कषाय है तब भी, और मंद से मंद है तब भी। आपको ऐसे जीव भी मिलेंगे कि आप उनके खंड खंड कर दो तो भी, लेकिन अनंतानुबंधी तो है। क्यों? कि जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, आगे क्या खुलासा करूंगा मैं, कि जब तक सम्यक दृष्टि नहीं है तो अनंतानुबंधी तो है। तो वो जितने व्रत आदि का आचरण कर रहा है, वो अनंतानुबंधी है कि नहीं उसमें? तो मंद कितने हैं? मंद कितना है अनंतानुबंधी की? अरे अनंतानुबंधी कषाय की मंदता कितनी है कि शरीर के खंड खंड कर दे तो भी परिणामों में उफ नहीं आए। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, गुणस्थान अभी चौथा है ही नहीं, तो क्या कहें? अनंतानुबंधी का अभाव कह दें, अप्रत्याख्यान कह दें, और देश संयमी के व्यापार आदि सब कर रहा है तब भी, तो तीव्रता मंदता का नहीं है, तो क्वालिटी अलग अलग है 4। ऐसा क्योंकि मिथ्या दृष्टि के होने पर भी मंद कषाय होती हैं, अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय भी होता है। यहाँ चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं, कोई अंतर आने वाला नहीं है। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय प्रत्याख्यानादिक का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। अनंतानुबंधी चली गई तो अप्रत्याख्यान का वैसा तीव्र उदय जैसा अनंतानुबंधी के साथ में है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण संयम को उदय होने नहीं देती है। पक्का? अनंतानुबंधी सम्यक्त को, तो जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जीव, तब तक भले ही अन्य कषाएं कितनी मंद हों,
परंतु अनंतानबंदी ऐसी ही हैं, इस स्पर्धकों के आने में कोई अंतर, अब कुछ फर्क लगा समझ में नहीं। और हम सबका नाप कौन सा है? नहीं, अपन सब नाप कौन सा करते हैं? पूरे उनको बिल्कुल क्रोध नहीं आता है, बहुत शांत हैं, देखो इसमें ऐसा उल्टा नहीं हो जाए, बात सही है, बहुत शांत है ये हैं, परंतु श्रद्धान कौन सा है? तत्वार्थों का है कि अतत्वार्थों का है? अरे किसका है ये तो बता दो पहले। नहीं, अरे बताओ ना भाई। एक सज्जन बोले नहीं, हमें श्रद्धांत तो तत्वार्थों का है, परंतु अतत्वार्थों में भी समय लगाते हैं। मैंने उनसे कहा तुम्हारे घर में जमी कंद कोई खाता है? नहीं। बोले नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। तो फिर सब्जी लाते काय को और भाव पूछते काय को? अरे आप भाव काय को पूछते हो उससे, और लाते क्यों हो? तो बोले हमारे घर में कोई नहीं खाता, हम तो वो काम वाली को लाके देते हैं। इसका मतलब है इतना भाव तो है कि खाने योग्य है, हमारे नहीं सही दूसरों के सही। श्रद्धान कहाँ है? अब आपको बहुत सारी बातें हैं, देखो होता समस्या क्या है कि वे दोष अपने में पाए जाते हैं, इसलिए बोल पाते हैं, दूसरे की कहो तो बोल नहीं पाते हैं, अपने कहो तो भी नहीं कह पाते हैं। ये अपने साथ है कि नहीं समस्या? पर अपन जान तो सकते हैं, ऐसा जानकर मानकर हम आप सभी का परिणाम सम्यक रूप रहे, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम सभी को कर